Hello everyone, this is Anjali Chaudhary. I hereby welcome you on the YouTube channel of अक्षवाट। तो आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, यानी कि जो पृथ्वी है उसकी जो ऊपर है, जो सतह है, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पृथ्वी। एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी, सिर्फ एक ही ऐसा प्लेनेट है जिस पर क्या है, जीवन संभव है। इसके जो आवश्यक तत्व है, यानी कि जो पृथ्वी पर मौजूद है जिसकी वजह से इस पर जीवन संभव है, वो है इसकी अर्थ, इसका वाटर और इसकी एयर, यानी कि भूमि, जल और वायु। अब आते हैं इसका जो ठोस भाग है, यानी कि जहाँ पर हम घर बनाकर रहते हैं, उसको बोलते हैं भूमंडल, पृथ्वी की ऊपरी सतह। अब भूमंडल है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चट्टान और मिट्टी से बना हुआ है ये भूमंडल। इसकी दो सतह होती है, एक तो होता है महाद्वीप और एक होते हैं महासागर। महाद्वीप जो होते हैं उसको स्थलीय भाग कहा जाता है। जो भी हमारे स्थल के भाग है, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं, खेती करते हैं, उनको स्थलीय भाग कहा जाता है और वही स्थलीय भाग हमारे महाद्वीप कहलाते हैं। अब बात करते हैं हमारे जलीय भागों की। जो जलीय भाग होते हैं, यानी कि जैसे सागर हो गए, महासागर हो गए, जितनी भी पानी की चीज़ें हैं या पानी के अंदर जो जीवन है, उसको हम कहते हैं महासागरीय बेसिन। अब हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एक ऐसा पर्वत है, एक ऐसी पर्वत की चोटी है जो पृथ्वी की सबसे ऊंची है, जिसे हम विश्व का सबसे ऊंचा शिखर भी इसे मान सकते हैं, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत। अब हम बात करेंगे महासागर की। जो प्रशांत महासागर है वो सबसे गहरा महासागर है पूरे विश्व में। इसमें लिखा हुआ है सबसे गहरा मेरियाना गर्त। अब हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन कौन से हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल की, यानी कि पुरुष जो गए थे वो कौन थे। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग शेरपा दोनों ने एक साथ ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति बने। यानी कि सबसे पहले न्यूजीलैंड के थे और उसके बाद भारत के तेंजिंग शेरपा का वो आती है। अब हम बात करते हैं कि फीमेल, यानी कि जो स्त्री है, उसमें सबसे पहले कौन गया था पूरे विश्व में, और उसके बाद भारत की। तो सबसे पहले 16 मई 1975 विश्व की प्रथम महिला जो है वो जापान से थी। उनका नाम था जुंको ताबेई। वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी थी। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय महिला की। 23 मई 1984 इसमें भारतीय प्रथम महिला जो है वो, उसका नाम है बछेंद्री पाल। वो ऐसी पहली फीमेल थी भारत की जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी 1984 में। अब हम बात करेंगे अपने पृथ्वी के महाद्वीपों के बारे में। तो जो हमारे पृथ्वी के महाद्वीप है उनकी टोटल संख्या 7 होती है। 7 में जैसे कि एशिया हो गया। एशिया एक ऐसा वो है महाद्वीप जिसमें हमारा भारत भी स्थित है। अब इसके बाद बात आती है यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये टोटल महाद्वीप हमारे 7 हुए। अब हम बात करेंगे ये जो हमारे कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीप है, ये सब एक दूसरे से किस प्रकार अलग है। जो एक जलराशि है उसके द्वारा ये एक दूसरे से अलग हुए हैं। जैसे कि बीच में महासागरों का आना, जिसकी वजह से ये जो महाद्वीप है वो डिवाइड हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि सबसे पहले नंबर पर हमारा एशिया महाद्वीप आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है, यानी कि इसका जो 1/3 पार्ट है पूरी अर्थ का, उसमें जो हमारा एशिया महाद्वीप है वो फैला हुआ है। अब बात करेंगे जो एशिया महाद्वीप है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और ये कर्क रेखा जो है वो इससे होकर गुजरती है। कर्क रेखा वो होती है जैसे ये विषुवत रेखा हो गई, इसका जो ऊपर की रेखा होती है इसे कर्क रेखा और जो नीचे की रेखा होती है इसे मकर रेखा कहा जाता है। जैसे कि इसे कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कर्क रेखा यहीं से होकर गुजरती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में भी अब हम आगे बात करेंगे। तो पहले एशिया जो है वो यूराल पर्वत जो है वो इसे और यूरोप को अलग करता है, यानी एक जो यूराल पर्वत नाम का है वो यूरोप महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को दोनों को अलग अलग करता है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे महाद्वीप की, जिसका नाम है यूरोप। यूरोप महाद्वीप जो है वो आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, यूरोप से होकर गुजरता है हमारा आर्कटिक वृत्त। ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। हमारा जो यूरोप महाद्वीप है वो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब हम बात करेंगे यूरेशिया क्या है। यूरेशिया का मतलब है यूरोप और एशिया, यानी कि इस महाद्वीप को और इस महाद्वीप को जो इसका संयुक्त भाग है उसे हम बोलते हैं यूरेशिया। अब हम बात करेंगे आगे की अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बारे में।
तो अब हम अपनी बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंटल की। अफ्रीका जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहले हमने एशिया के बारे में बात की थी, फिर यूरोप, तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप था, उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप। किस ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें यह एक मात्र ऐसा द्वीप है जिसमें कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही होकर गुजरती है। उसके बाद हम बात करेंगे यह विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे हम सहारा रेगिस्तान भी बोलते हैं, वो अफ्रीका में ही स्थित है। सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है वो यहीं से होकर गुजरती है, अफ्रीका से होकर। तो अफ्रीका की बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि तीनों जो रेखाएं हैं, विषुवत, वृत्त, मकर रेखा और कर्क रेखा, वो भी यहीं से गुजरती है। सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो भी सहारा रेगिस्तान, वो भी यहीं पर है। और सबसे लंबी नदी नील नदी, वो भी यहीं पर स्थित है। अब हम बात करेंगे उत्तर अमेरिका के। उत्तर अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह तीन महासागरों से घिरा हुआ है। दक्षिण अमेरिका से जो पनामा जल संधि है वो इसे अलग करती है, यानी कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों अलग अलग महाद्वीप है। तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो जल संधि अलग करती है उसे बोलते हैं हम पनामा जल संधि। इसके बाद हम बात करें कि उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में ये स्थित है हमारा उत्तर अमेरिका। अब हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की। तो जो दक्षिण अमेरिका है इसके पूर्व और पश्चिम में दो महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है एंडीज पर्वत, वो यहीं पर स्थित है। और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, वो भी दक्षिण अमेरिका में है। अब देखिए, अफ्रीका में जो नदी थी नील नदी, वो सबसे लंबी नदी थी और सबसे बड़ी नदी, दोनों में फर्क होता है, सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी। तो जो सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब हम बात करेंगे अपने अगले कॉन्टिनेंटल की, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आता है। चारों तरफ यह महासागर और समुद्र से ही घिरा हुआ है। दक्षिण गोलार्ध में यह स्थित है। द्वीपीय महासागर भी इसे बोला जाता है। दक्षिण गोलार्ध यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो साउथ का पार्ट आता है उसमें यह स्थित है, दक्षिण गोलार्ध में। अब हम बात करेंगे अंटार्कटिका, जो हमारा सातवां महाद्वीप है, सेवंथ कॉन्टिनेंटल। अंटार्कटिका की बात करें तो दक्षिण गोलार्ध में यह भी स्थित है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया भी दक्षिण गोलार्ध में, ऐसे ही अंटार्कटिका भी हमारा दक्षिण गोलार्ध में ही स्थित है। अब हम बात करें दक्षिण ध्रुव में होने के कारण जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है वो पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। और इसमें ना कई देशों के शोध केंद्र भी यहाँ पर है, यानी कि रिसर्च जो सेंटर है वो यहीं पर बनाए हुए हैं। जैसे भारत के कुछ शोध केंद्र है जिसे शोध संस्थान भी कहा जाता है। इनका नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। अब हम बात करेंगे जलमंडल की, तो आइए बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जलमंडल की। जलमंडल जो होता है वो पानी की अधिकता के कारण जो है, जलमंडल यानी कि जल से घिरा हुआ। अब पानी की जो अधिकता है उसके कारण हमारी जो अर्थ है उसे नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसके 71% जो है वो पानी से पूरी तरह से घिरी हुई है और जो 29% है उस पर स्थल यानी कि रहने की जगह है। जो हमारे 7 महाद्वीप है वो हमारे 29% स्थल पर ही स्थित है। अब हम बात करेंगे जो 97% से अधिक जो जल है यानी पानी है वो महासागर में है और वो लवणीय जल है यानी कि सॉल्टी वाटर है। और अलवणीय जल जो कि पीने योग्य पानी होता है वो सिर्फ हमारा 3% ही है। 97% हो गया हमारा सॉल्टी वाटर और ये 3% जो है वो हमारा सिर्फ पीने वाला पानी है, जो कि हिम नदी, भौम जल और आदि से आता है। हिम नदी यानी कि जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं जब वो पिघलते हैं उसके द्वारा जो नदियों में पानी आता है वो होती है हिम नदी। और भौम जल यानी कि जो ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है। अब हम बात करेंगे अपने महासागरों की, जो जलमंडल के अंदर ही स्थित है यानी कि हमारी पृथ्वी पर। अब महासागर जो है उनकी संख्या 5 है। जैसे हमारे कॉन्टिनेंटल की वो जो थी नंबर वो 7 था, ऐसे हमारे ओशियन का नंबर है 5। अब ओशियन कितने प्रकार के वो हम पढ़ेंगे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। अब सबसे पहले प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, ये 1/3 भाग में फैला हुआ है पूरी पृथ्वी के। ये इसमें ही मेरियाना गर्त है, जो हमने पढ़ा था पहले कि जो प्रशांत महासागर है सबसे गहरा मेरियाना गर्त इसी में है, तो वो यही है प्रशांत महासागर। और ये वृत्ताकार महासागर है यानी कि सर्कुलर ओशियन है ये। और इसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण व उत्तरी अमेरिका इसी के चारों ओर है। जो ये महासागर है इसी के चारों ओर हमारे जो 4 कॉन्टिनेंटल है वो है, जिसमें कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया,
साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका आते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे अटलांटिक महासागर की। जो अटलांटिक महासागर है वो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे एस अक्षर के आकार का भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये था वृत्ताकार महासागर यानी कि सर्कुलर, ऐसे ही इसका जो वो है शेप वो एस आकार में है। ये व्यापार की दृष्टि यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं, इसमें ये बिजी ओशन पाया गया है। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड महासागर की जो है हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है वो भारत के नाम पर ही रखा गया है और यह त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगल की शेप में है। जो हमारा हिंद महासागर है वो ट्रायंगल की शेप में है और उत्तर में यह है एशिया में जिसमें कि भारत भी है, और पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यानी कि इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ ओशियन की जो है दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर जो है वो अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरता है। यह इस महाद्वीप से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। और हमारा पांचवा महासागर आता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है वो उत्तरी ध्रुव में स्थित है, यानी कि हमारे जो अर्थ है उसके नॉर्थ पार्ट में ये स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों व यूरेशिया से घिरा हुआ है। यूरेशिया जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो यूरोप और एशिया का पार्ट है उसे यूरेशिया कहा जाता है, तो वहाँ से ये घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर जो है वो इसे और आर्कटिक महासागर जो है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करने वाली जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि, जो इन दोनों महासागरों को आर्कटिक और इसे प्रशांत महासागर को अलग करती है। अब हम बात करेंगे अपने वायुमंडल के बारे में। तो अब हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस का घिराव है उसे ही वायुमंडल बोला जाता है। पृथ्वी का महत्वपूर्ण व अटूट भाग होता है वायुमंडल, क्योंकि जो पृथ्वी है उस पर पानी और हवा इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब बात करेंगे हम सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है उनसे ही बचाव करता है, जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रे भी कहते हैं और हिंदी में इन्हें पराबैंगनी किरणें भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह वायुमंडल फैला हुआ है हमारी पृथ्वी से। इसके जो घटक और तापमान आदि के आधार पर ही इसे 5 परतों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के अनुसार सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और 5वें पर आता है बहिर्मंडल। जो ये गैसें हमारी पृथ्वी जिससे कि वायुमंडल बना हुआ है वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन आदि। ऐसी बहुत सारी गैसें हैं जिनके कारण वायुमंडल का निर्माण हुआ है। सबसे पहले हम बातें करेंगे नाइट्रोजन, जो सबसे ज़्यादा यानी कि 78% है हमारी पृथ्वी पर। उसके बाद ऑक्सीजन जो 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि अब जितनी भी परसेंट बची है वो इन सब में है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और भी जो गैसें हैं। अब सबसे पहले ऑक्सीजन किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? ये प्राणियों में सांस लेने हेतु ज़रूरी है। नाइट्रोजन का काम होता है प्राणियों में वृद्धि करना, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधों की वृद्धि करते हैं। यानी कि प्राणियों और जंतुओं में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण होती है और पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इम्पॉर्टेंट होती है। अब हम बात करेंगे ऊंचाई के अनुसार मंडल में जो घनत्व है वो घटता जाता है, और ऊंचाई के अनुसार ही जो वायुमंडल होता है उसमें सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, कहीं कम और किसी क्षेत्र में ज़्यादा। वायु जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। अब करेंगे जैवमंडल के बारे में। स्थल, जल और वायु इन 3 चीज़ों के जो बीच वाला भाग होता है उसे बोलते हैं जैवमंडल। जीवित रहने के लिए मानव सहित सभी जो प्राणी होते हैं वो एक दूसरे से और जीवमंडल से जुड़े हुए होते हैं। अब हम बात करेंगे मंडल में प्राणियों के भाग, यानी कि जंतु जगत और पादप जगत, 2 जगत में ये बटा हुआ है। भूमंडलीय तापन किसे कहा जाता है? हमारी पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो इतनी वृद्धि कर रही है कि इसमें जो पृथ्वी का जो तापन है उसमें भी वृद्धि हो रही है, और यही वृद्धि भूमंडलीय तापन कहलाती है। CO2 की वजह से ही जो गर्मी है वो ज़्यादा हो रही है। तो इसी के साथ अब हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।